खालिस्तान ये इंडिया का बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। 1984 में इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद से पूरी दुनिया को खालिस्तान के बारे में पता चल गया था और हाल ही में इस गेम में अमृतपाल सिंह जो कि खालिस्तान का कट्टर सपोर्टर है उसने एंट्री ली है, जिसकी वजह से ये टॉपिक इंडिया में और भी ज्यादा हाईलाइटेड एंड कंट्रोवर्शियल बन गया है। हम सभी जानते हैं कि खालिस्तान का सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो है भारत के टुकड़े करना। खालिस्तान इंडिया के इतने पार्ट को भारत से अलग करके एक अलग देश बनाना चाहता है जो कि कभी भी नहीं हो सकता और आज के टाइम में दुनिया में ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो यूनाइटेड इंडिया को तोड़ सके। हालांकि इसके बारे में तो खालिस्तानी भी जानते हैं कि अगर खालिस्तान एक अलग देश बनता है तो उनके पास कुछ भी नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इकोनॉमी, इन सभी चीज में खालिस्तान फेल हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में जानेंगे कि अगर खालिस्तान एक अलग देश बनता है तो इनका फ्यूचर कैसा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यूनाइटेड इंडिया का पूरा सपोर्ट करता हूं और इस मैप को इंडिया का असली मैप मानता हूं। टॉपिक को समझाने के लिए मुझे इंडिया के इस मैप में खालिस्तान का मैप जोड़ना पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खालिस्तान का सपोर्ट करता हूं, बल्कि इस वीडियो का पर्पज सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियोस टॉपिक। यह है खालिस्तानियों के अकॉर्डिंग उनका मैप। अगर खालिस्तान एक सेपरेट कंट्री बनता है तो खालिस्तान चारों तरफ से इंडिया और पाकिस्तान से घिर जाएगा। खालिस्तान को किसी भी देश से कनेक्टिविटी के लिए इंडिया एंड पाकिस्तान से गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से खालिस्तान को फॉरेन पॉलिसी बनाने में भी प्रॉब्लम आएगी और चारों तरफ से लैंड से घिरने के कारण खालिस्तान के पास कोई भी पोर्ट नहीं होगा, जिसका इफेक्ट खालिस्तान के ट्रेड और इकोनॉमी पर पड़ेगा। अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो खालिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री बन जाएगा। एक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, समुद्र में बड़ी मछली अपने से छोटी मछली को खाती है, और खालिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। खालिस्तान का पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा खालिस्तान पर कब्जा करने का, और वैसे भी पाकिस्तान की खालिस्तानियों की एक्टिविटी पर पूरी नजर रहती है। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि खालिस्तान अकेला पाकिस्तान से लड़ पाएगा। अगर खालिस्तान बनता है तो उनके पास कोई भी माइन, पेट्रोल के सोर्स, कोयला, इनमें से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस एरिया में कोई भी खदान नहीं है। यानी कि फ्यूल के लिए भी खालिस्तान को दूसरे देश पर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि खालिस्तान के पास नेचुरली कोई भी सोर्स नहीं होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि खालिस्तान एक लैंड लॉक एरिया है, जिसकी वजह से दूसरे देश से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में खालिस्तान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ऐसे में किसी दूसरे देश से फ्यूल इंपोर्ट करना खालिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। खालिस्तान में पॉपुलेशन को लेके भी इशू आएगा, क्योंकि इंडिया के मोस्टली सिख खालिस्तान का सपोर्ट नहीं करते। कुछ गिने चुने ही ऐसे लोग हैं जो इसका सपोर्ट करते हैं। और अगर खालिस्तान एक अलग देश बनता है तो पंजाब में बहुत सारे हिंदू भी रहते हैं और ऐसे भी सिख हैं जो खालिस्तान का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसे में ये सभी लोग इंडिया में वापस आने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से खालिस्तान के पॉलिटिक्स में इनस्टेबिलिटी आएगी और होम वॉर जैसे सिचुएशन भी पैदा हो जाएंगे। एंड 1947 में इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन में हमें जैसे तस्वीर दिखे थे, सेम वही तस्वीर हमें दोबारा से खालिस्तान में भी देखने को मिलेगा। एंड ऑटोमेटिकली खालिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और खालिस्तान को डिफेंड करने के लिए भी कोई भी नहीं बचेगा। अब अगर इतना सब कुछ होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई खालिस्तान पर ध्यान भी देगा, जिसके पास ना ही कोई खास पॉपुलेशन होगी और ना ही कोई नेचुरल सोर्स होगा। पूरी तरह से लैंड लॉक होगा और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी होगी। तो ऐसे में किसी का भी ध्यान खालिस्तान की तरफ नहीं जाएगा। वर्ल्ड अफेयर्स एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इन सभी जगह पर खालिस्तान को कोई भी इनवाइट नहीं करेगा और इंटरनेशनल मार्केट में खालिस्तान भूटान की तरह एक इनविजिबल कंट्री बन जाएगा, जिस पर किसी का भी कुछ खास ध्यान नहीं होगा। सो ऑल ओवर देखा जाए तो खालिस्तान को नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। ना ही सोशली ग्रोथ कर पाएंगे और ना ही फाइनेंशियली। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।